राम जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, इस देश की संस्कृति का संवाहक मानते हैं, उन्हीं राम पर एक प्रसंग को लेकर कई आक्षेप उठाए जाते हैं। इसलिए हमारा यह नैतिक दायित्व होता है कि हम उस प्रसंग की वस्तुस्थिति को स्पष्ट करें। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड का एक प्रसंग है। उसमें होता यह है कि एक दिन एक ब्राह्मण के पुत्र की मृत्यु हो जाती है। वो ब्राह्मण अपने पुत्र की के शव को लेकर राम, जो उस समय अयोध्या के राजा थे, उनके दरवाजे पर पहुंचकर विलाप करने लगता है। राम बाहर आते हैं, उससे कहते हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाकर कहता है कि आपके राज्य में कोई अपकृत्य हो रहा है, उसके कारण मेरे पुत्र की अकाल मृत्यु हुई है और उसके दोषी आप हैं। राम ने तुरंत ऋषि मुनियों की एक सभा बैठाई। ऋषि मुनियों की सभा ने यह निर्णय लिया कि राज्य के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति पूजा कर रहा है, तप कर रहा है, जिसे तप करने का कोई अधिकार नहीं है। और उस परिषद में नारद जी भी थे। राम ने पूछा, फिर मुझे करना क्या चाहिए? तो बोले, उसे पकड़कर उसे आपको उसकी हत्या कर देनी चाहिए। खैर, राम ने तुरंत पुष्पक विमान मंगाया और उस पुष्पक विमान से वो उस व्यक्ति की खोज में निकल पड़े जो पूजा करने का अधिकारी नहीं था, फिर भी पूजा कर रहा था। दक्षिण दिशा की ओर जाते जाते दंडकारण्य की सीमा पर एक व्यक्ति सैवल पर्वत के पास उल्टा लटक कर पूजा कर रहा था। राम रुके और उससे पूछा कि तुम पूजा क्यों कर रहे हो, किस उद्देश्य से कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं देवलोक गमन की इच्छा पर यह व्रत कर रहा हूं, यह तप कर रहा हूं। बोले, अपना नाम बताओ। उसने अपना नाम संबूक बताया। तो बोले, जाति बताओ। तो उसने अपना जब जाति शूद्र बताया तो राम ने उसका वध कर दिया। ऐसा प्रसंग है और इस प्रसंग के कारण राम पर कई आक्षेप लगाए जाते हैं। मैं जिस वाल्मीकि रामायण से यह प्रसंग छांटकर उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं, उसी वाल्मीकि रामायण से और अन्य पुस्तकों से कई सारे तथ्य इकट्ठा करके आपके सम्मुख रख रहा हूं। और मैं आपसे ही विनम्र मेरी प्रार्थना है कि इन तर्कों को सुनने के बाद आप ही पूर्वाग्रह से रहित होकर वस्तुस्थिति के आधार पर निर्णय लें। पहला प्रसंग है, वाल्मीकि रामायण में बालकांड है। उस बालकांड में चौथा सर्ग है। सर्ग मतलब अध्याय। उस चौथे सर्ग का श्लोक है दूसरा। उस दूसरे श्लोक में लिखा हुआ है कि वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और 500 सर्ग हैं और 6 कांड हैं। वो 6 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड और लंका कांड या युद्ध कांड। तो जब वाल्मीकि रामायण में 7वां कांड है ही नहीं, उत्तर कांड, तो उस उत्तर कांड में फिर संबूक का प्रसंग कहां से आ गया? और यह केवल वाल्मीकि रामायण भर में नहीं लिखा। वाल्मीकि रामायण में के अलावा वाल्मीकि रामायण का एक अनुवाद इंग्लिश में किया रिचर्डसन ने, और इंग्लिश में जिस नाम से वो पुस्तक आई उसका नाम था द इलियड ऑफ द ईस्ट। उस पुस्तक में अंग्रेजी अनुवाद में भी 6 ही कांड हैं। तो आप मुझे बताइए कि यदि मूल वाल्मीकि रामायण में 7 कांड होते और 6 कांड इंग्लिश में अनुवादित किए गए, तो फिर 7वां कांड क्यों छोड़ दिया जाता? वो भी इंग्लिश का व्यक्ति। 1870 में यह पुस्तक आई थी। दूसरा तथ्य, वाल्मीकि रामायण की संस्कृत में टीका लिखी गई है जिसे गोविंद राज ने लिखा है।
और ये 1900 में पब्लिश हुई टीका। उस टीका में भी 6 कांड पर ही टीका लिखी गई है, 7वां कांड नहीं है। तो अगर 7वां कांड वाल्मीकि रामायण में होता तो टीका फिर उस पर भी उपलब्ध होती। इसके अलावा आपने तमिल के एक प्रसिद्ध विद्वान कंबन का नाम सुना होगा आपने, उन्होंने भी तमिल में कंब रामायण लिखी है। उस कंब रामायण में भी 6 ही कांड हैं, उत्तरकांड नहीं है। इसके अलावा तेलुगु में रंगनाथ रामायण लिखी हुई है, उस रंगनाथ रामायण में भी 6 ही कांड है, 7वां नहीं है। अब आप महाकवि तुलसीदास की रामचरितमानस में आ जाइए। रामचरितमानस में 7 कांड हैं कहने को, और उत्तरकांड है तो, लेकिन उस उत्तरकांड की विषय वस्तु जो वाल्मीकि रामायण का तथाकथित 7वां उत्तरकांड है उससे बिल्कुल अलग है। तुलसीदास जी के 7वें कांड में कहीं भी संबूक वध की कोई चर्चा नहीं है, यहां तक कि सीता के परित्याग की भी कोई चर्चा नहीं है। अर्थात वाल्मीकि रामायण के 6वें कांड की जो विषय वस्तु है वो विषय वस्तु रामचरितमानस के 7वें कांड की है, उसमें भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि मूल वाल्मीकि रामायण में 7वां कांड नहीं था, लेकिन बाद में जो वाल्मीकि रामायण मिली है उस वाल्मीकि रामायण में 7 कांड हैं और श्लोकों की संख्या हो गई 25,000 और सर्ग 658 हो गए। इसका मतलब 1000 श्लोक और 158 सर्ग बाद में जोड़े गए जो पहले थे ही नहीं, और वो जो बढ़ोतरी हुई वो उत्तरकांड जोड़ने के कारण हुई। तो आप समझिए कि हमारी संस्कृति के साथ लगातार खिलवाड़ किया गया है, और उसी का यह नतीजा है कि एक कांड जोड़ दिया गया। इसके अलावा दूसरे तथ्य पे जाते हैं। अगर आप जो वाल्मीकि रामायण का 6वां कांड है जिसे हम युद्ध कांड कहते हैं, उसमें कुल 128 सर्ग, उस 128 सर्ग की अगर लैंग्वेज पे चले जाइए तो भी आपको बहुत सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लैंग्वेज कहती है कि ज्ञान, दीर्घायु, स्वास्थ्य और बंधुत्व की चाह रखने वालों को रामायण हमेशा सुननी चाहिए, और जो भी व्यक्ति इसे सुनता है वह कठिनाइयों को पार कर जाता है। यह 113 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है ऐसा। इसके अलावा राम युद्ध कांड में लिखा है कि राम राजा बन गए, और राजा बनने के बाद विभीषण लंका चले गए, सुग्रीव ने किष्किंधा का राज्य संभाल लिया, भरत सेनापति बन गए, और उसके बाद सब लोग हंसी खुशी रहने लगे, और इसके बाद राम हजारों वर्ष तक अयोध्या के राजा बने रहे। आप मुझे बताइए, आप कोई भी उपन्यास पढ़िए, कोई भी कहानी पढ़िए, कोई भी काव्य पढ़िए, इस तरह के वाक्यांश, इस तरह के वाक्य पुस्तक की समापन पर लिखे जाते हैं। राम राजा बन गए और इसको सुनने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, अकाल मृत्यु नहीं आती, रोग नहीं होते, बाधाएं नहीं आती हैं। यह अन्य किसी कांड के समापन में नहीं लिखा, यह केवल युद्ध कांड के समापन पर लिखा हुआ है। इसका मतलब युद्ध कांड ही अंतिम कांड है, और अगर अंतिम कांड है युद्ध कांड तो फिर उसमें संबूक वध का प्रसंग आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके अलावा अन्य तथ्यों पर भी चलिए। निषाद का आपने नाम सुना होगा। निषाद राजा राम के साथ ही पड़े थे, और निषाद में बालकांड का एक प्रसंग है दोहा श्लोक 37 से 40 में कि निषाद राज के ने भोजन दिया और राम ने भोजन ग्रहण किया। इसके अलावा अगर आपने देखा हो तो निषाद को उन्होंने अपना भाई कहा, सखा कहा, मित्र कहा, और भरत ने उनके पैर छुए।
तो अगर शूद्र से इतनी ही दूरियां थी तो फिर उसके हाथ का राम भोजन नहीं करते, और भरत उन्हें अपने बड़े भाई का साथी मानकर, मित्र मानकर उनको अपने बड़े भाई जैसा स्नेह नहीं देते और उनके पैर नहीं छूते। इसके अलावा और निषाद भी शूद्र ही थे। इसके अलावा माता सबरी जो भील जाति की थी, उन्हें राम ने माता का दर्जा दिया, उनके जूठे बेर खाए, और अनन्य कांड का सर्ग जो है वो 74 और 7 कहता है कि जो सबरी थी वो सम्मानित तपस्विनी थी। ये सर्ग 74 के दोहा नंबर श्लोक नंबर 10 में लिखा हुआ है। तो आप अगर बताइए कि यदि शूद्र को पूजा करने का अधिकार नहीं था तो फिर वो सम्मानित तपस्विनी कैसे बन गई, और फिर राम उनके यहां चले कैसे गए, और फिर मतंग ऋषि ने उन्हें राम आएंगे ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया था, अगर शूद्र को पूजा करने का अधिकार था ही नहीं तो। इसके अलावा एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है जिससे आपको स्पष्ट होगी बहुत सारी चीजें। मैंने कहा ना कि जब नारद ने कहा कि कोई व्यक्ति तपस्या कर रहा है जिसे आपको ढूंढना, तो वह पुष्पक विमान से गए, लेकिन उसी वाल्मीकि रामायण में लिखा है युद्ध कांड में सर्ग 127 और श्लोक 59-60 में कि जैसे ही अयोध्या पुष्पक विमान से पहुंच गए राजा राम, वैसे ही वो पुष्पक विमान उन्होंने कुबेर को लौटा दिया। क्यों? क्योंकि रावण ने कुबेर से ही वो पुष्पक विमान छीना था, और राम की प्रवृत्ति किसी का सामान ग्रहण करने की या किसी का अधिकार छीनने की कभी रही नहीं। इसीलिए उन्होंने किष्किंधा का राज्य जीता लेकिन सुग्रीव को दे दिया, सोने की लंका जीती लेकिन विभीषण को सौंप दिया। आप मुझे बताइए कि जिस व्यक्ति को सोने की लंका का लालच नहीं हुआ वो पुष्पक विमान अपने पास क्यों रखेगा? और फिर वाल्मीकि जी कह भी रहे हैं कि उन्होंने वापस कर दिया, और फिर रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा है? उतरी कहो प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहीं जाओ। राम पुष्पक विमान से उतरे और फिर पुष्पक विमान को कहा कि अब तुम कुबेर के पास जाओ, और राम की आज्ञा पाकर फिर पुष्पक विमान हर्ष के साथ गया। क्यों? क्योंकि अपने मालिक के पास जा रहा था, लेकिन उसे राम से बिछड़ने का दुख भी था। यह रामचरितमानस का प्रसंग है। तो जिसने उत्तरकांड लिखा उसे यह पता ही नहीं था कि पुष्पक विमान राम के पास अयोध्या पहुंचने के बाद नहीं था, इसीलिए उसने लिखा कि राम शंभू को ढूंढने पुष्पक विमान से निकले। इसके अलावा भारत में अलग अलग समय में अलग अलग आक्रमणकारी आते रहे। 800 साल तो यहां मुस्लिम ने राज्य किया, अंग्रेजों ने राज्य किया यहां। और सबसे बड़ी बात, एक समय ऐसा आया था कि जब भारत में सनातन धर्म कई संप्रदायों में बंट गया था, और उन संप्रदायों की स्थिति यह थी कि वो संप्रदाय आपस में एक दूसरे को शत्रु मानते थे। आपको आश्चर्य होगा कि वैष्णव और शैव संप्रदाय थे, शैव भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे, और वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु को अपना आराध्य मानते थे। लेकिन ये दोनों आपस में प्रतिस्पर्धा रखते थे, और शैव संप्रदाय के लोग वैष्णव संप्रदाय के भगवान विष्णु के ऊपर आक्षेप लगाते थे, और ऐसा ही वैष्णव संप्रदाय वाले कर रहे थे। तो भारत में इतने सारे लोग आ गए, मैकाले के बाद भारत की संस्कृति को नष्ट करने के प्रयास हुए, और उसी का परिणाम था भारतीय संस्कृति और भारतीय धर्म ग्रंथों के साथ की गई ये छेड़छाड़। दरअसल भारत के लोगों पर यह टिप्पणी की जाती है कि भारत के लोग भले पढ़े लिखे ना हों, लेकिन भारत के धर्म ग्रंथ ऐसे हैं
कि वो धर्म ग्रंथ उन्हें परिवार कैसे चलाना है, उन्हें समाज कैसे चलाना है, उन्हें धर्म कैसे चलाना है, इसकी शिक्षा बखूबी प्रदान कर रहे हैं। इसलिए जब तक इन धर्म ग्रंथों में ऐसी सामग्री नहीं लिखी जाएगी कि इन धर्म ग्रंथों को पढ़ के ये समाज आपस में लड़ने लगे, तब तक इन्हें शिक्षा से वंचित करके भी इनकी प्रगति से इन्हें रोका नहीं जा सकता, और ये उसी का परिणाम नजर आता है। इसलिए आप इन सारे तथ्यों को सुनने के बाद स्वयं निर्णय करिए कि वस्तुस्थिति क्या रही होगी। आप केवल एक प्रसंग के आधार पर उस व्यक्ति की निष्पक्षता, उस चरित्र की निष्पक्षता पर, उस व्यक्ति की मानवीयता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, जिसका पूरा जीवन ही मानवता के लिए समर्पित रहा, जिसने सदियों से भारतीयों को सत्कर्म करने, मानव के हितों को बनाए रखने और मानवीयता को उच्च आदर्शों में पहुंचाने के लिए हमें प्रेरित किया हो। एक ऐसा प्रसंग जिसमें किसी सिरफिरे ने उसे जोड़ दिया हो और उसके आधार पर हम आपस में वैमनस्यता पाल लें, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा और भारतीय समाज के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और तकलीफ की बात तब होती है कि जब अच्छे पढ़े लिखे लोग भी किसी किताब की कतरन को लेकर आपके सामने आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो इस किताब में लिखा हुआ है। अरे, बुद्धि होने का, ज्ञान होने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आप इतिहास की उस किताब के उस प्रसंग को, जिसे प्रस्तुत करने की कोई जरूरत नहीं है, मात्र इसलिए लेके आ जाएं क्योंकि आपने उस किताब को पढ़ा है। आपने पढ़ा है तो उसका उपयोग समाज को जोड़ने के लिए करिए, समाज को तोड़ने के लिए नहीं। यह समाज वैसे भी बहुत बटा हुआ है, इसमें हर पढ़े लिखे आदमी का, हर समझदार आदमी की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे प्रसंगों की चर्चा नहीं करे जिनसे हमारी भारतीयता को चोट पहुंचे। राम इस समाज के आदर्श थे, हैं और रहेंगे। इसलिए आपसे यह विनम्र प्रार्थना है कि आप राम के चरित्र पर इन छोटे छोटे प्रसंगों को ध्यान में रखकर, जो कहीं से मैच नहीं करते, एक बार आप सोच के देखिए कि यदि राम का वो प्रसंग आप ध्यान करिए, राम जब सबरी के यहां गए तब युवा थे, राम जब निषाद से मिले तब भी युवा थे। आप सोच के देखिए कि जो राम युवा अवस्था में इतना परिपक्व रहा हो मानवीयता के प्रति, वो राम परिपक्व होने के बाद ऐसी गलती कैसे कर सकता है? जो राम जटायु पक्षी को भी अपने पिता का दर्जा दे सकता है, अपना दुख भूलकर उस जटायु पक्षी का पिता की भांति दाह संस्कार कर सकता है, वो राम केवल एक मानव का वध इसलिए तो नहीं कर सकता कि वो किसी जाति विशेष के थे। वैसे भी राम और रामायण कर्म की व्याख्या करने वाला ग्रंथ है, और रावण जाति से ब्राह्मण थे लेकिन कर्म अधर्म के थे। कर्म धर्म की परिभाषा से परे थी, इसलिए भले ब्राह्मण थे, वध किया गया। और सबरी के कर्म अच्छे थे, धर्म की परिभाषा के अनुकूल थे, इसलिए वो भील जाति की होके भी राम जैसे महापुरुष की मां कहलाई और उन्हें सबरी माता का दर्जा मिला। तो जो व्यक्ति कर्म के आधार पर किसी को का वध किया हो और कर्म के आधार पर किसी को मां का दर्जा दिया हो, वो व्यक्ति
जन्म के आधार पर अच्छा काम करने वाले किसी व्यक्ति का वध कर देगा, ये ना तथ्य कह रहे हैं, ना राम के चरित्र से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता, तो क्या एक सिरफिरे के कागज का टुकड़ा राम के चरित्र को कलंकित कर पाएगा? नहीं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि सोचिएगा जरूर और फिर निर्णय लीजिएगा। पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर किसी के बहकावे में आकर भारतीयता को नष्ट करने का प्रयास मत कीजिएगा। धन्यवाद।